हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था महाराजा परीक्षित के जन्म के बारे में। इस अध्याय का नाम है महाराजा परीक्षित का जन्म और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई, किस किस से उनकी तुलना की गई थी। हमने समझ गया कि उनकी तुलना दुष्यंत के पुत्र भरत से की गई थी, राजा शिवी से की गई थी, और आगे हम देखेंगे और किन किन राजाओं से नरोशी से उनकी तुलना की गई थी। तो आज हम 21वें श्लोक से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। धर्मीणामग्रणीयेष तुल्यश्च अर्जुनयो द्वयो हुताश इव दुर्गर्षः समुद्र इव दुस्तरः। तो आगे बताया गया कि महान धनुधरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा और यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ्य होगा। धनुर्धरों में अर्जुन के समान अब तक का पृथ्वी पे सबसे बड़ा योद्धा जो है अर्जुन है। धनुर्योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात बोल रहे हैं कि ये अग्नि के समान दुर्निवार्य होगा और समुद्र की भांति दुर्लभ्य होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जैसे अग्नि को कोई भेद नहीं सकता है,
दुर्निवार होगा, कठिन होगा। समुद्र की भांति दुर्लभ, मतलब जिसको समुद्र को लांघना मुश्किल है, केवल हनुमान जी जैसे योद्धा थे, ऐसे ही योद्धा समुद्र को लांघ सकते हैं। तो इनसे सबसे उसकी परीक्षित महाराज की तुलना की जा रही है। परीक्षित महाराज की प्रशंसा, परीक्षित महाराज की प्रशंसा भागवत में बताई गई है, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त। तो जब भी भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा गाई जाती है, भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा गाई जाती है, तो उससे भगवान का नाम जरूर आता है। अगर शुद्ध भक्तों की महिमा गाई जाएगी तो भगवान की महिमा जरूर गाई जाएगी, क्योंकि शुद्ध भक्त किसका है? भगवान का भक्त। तो यहाँ पर बताया गया कि तात्पर्य में इतिहास में दो अर्जुन हुए, एक कार्तिकेय अर्जुन और जो है परीक्षित के ग्रैंडफादर, परीक्षित के दादा, पांडव वाले अर्जुन। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात थे। पांडव वाले अर्जुन और कार्तिकेय अर्जुन। पांडव के अर्जुन के बारे में तो हमने सबने सुना है, और इसके बारे में यहाँ पे सारी कथाएं बताई हुई कि पांडव वाले जो अर्जुन थे, उनके एक पुत्र में से अभिमन्यु था। कार्तिकेय अर्जुन जो थे, उसका भी इतिहास में वर्णन आता है। उनका परशुराम के द्वारा जो है उनका वध हुआ था। उन्होंने परशुराम के पिता जो यमदग्नि है, उनकी गाय को चुरा लिया था, कामधेनु गाय को। जब परशुराम को पता लगा कि वो जबरदस्ती मेरे पिता से गाय ले गए हैं, क्योंकि उनके पिता के लिए वो गाय ही, कामधेनु गाय सब कुछ देने वाली थी, आवश्यक दूध देती थी और दूसरी इच्छाएं भी पूरी करती थी। अब इसके बाद हम 22वें श्लोक से श्रवण करेंगे। मृगेंद्र एव विक्रांत निषेव्य हिमवान इव तितिक्षु इव असो सहिष्णु पित्रो इव। इसके पश्चात आगे बताया जा रहा है कि ये बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। ये बालक सिंह के समान बलशाली, और इस सिंह के समान उसके बल की तुलना की जा रही है, और हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। ये हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। नीरज सिंह, तो ये बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु, यह धैर्यवान होगा। तो तात्पर्य में कि जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। तो यह किसी भी, जैसे सिंह अपने शिकार को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से यह बालक जो है किसी भी दुष्ट व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं। हम देखते हैं कि आगे हम देखेंगे, कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं छोड़ा था। कलयुग को आज्ञा दी थी कि वो राज्य से बाहर निकल जाए। तो इसमें लिखा है कि
मनुष्य शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह के समान होना चाहिए। राजा को, सिंह कभी भी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता, इसलिए सिंह के समान तुलना किया है, क्योंकि ऐसी राजा जो है कभी भी दुष्ट व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं, उसने कली को छोड़ा नहीं था। और साथ में आश्रय देने में हिमालय के समान होगा। हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत पे कई तीर्थ स्थल है, इसमें कई वृक्ष हैं, गुफाएं हैं, फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने के लिए, जल के लिए झरने हैं, शुद्ध पानी के लिए, रोगों के लिए औषधियां हैं। तो हिमालय पर्वत जो है ये सभी को आश्रय देता है। इसमें हजारों लाखों पशु, हिमालय पूरा फैला हुआ है। इसी में सारी चीजें, अगर कोई व्यक्ति साधु व्यक्ति रहना चाहे उसको भी, या कोई दूसरा व्यक्ति भी रहना चाहे उसको आश्रय देता है हिमालय पर्वत। तो ये राजा जो है, राजा भी अपनी प्रजा को या निर्दोष लोगों को अपने आश्रय देता है, इसलिए इसकी तुलना इन दोनों से की गई है। सिंह के समान शक्तिशाली, दुष्ट को छोड़ेगा नहीं, और हिमालय की भांति निर्दोष व्यक्ति को आश्रय देगा, सभी को आश्रय देगा। ये सब किसकी? परीक्षित महाराज की प्रशंसा की जा रही है। क्यों प्रशंसा की जा रही है? ऐसे तो बहुत सारे राजा हुए, परीक्षित महाराज के क्योंकि भगवान का भक्त था। भगवान का भक्त होने के कारण वो प्रशंसा पाने का पात्र है। कोई भी व्यक्ति भगवान का अगर शुद्ध भक्त है वो प्रशंसा पाने योग्य है। हम अपनी अलग अलग डिस्कशन में, कथाओं में सब लोग जो है वर्णन करते हैं, प्रभुपाद की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद प्रशंसा पाने योग्य है। भगवान का हर शुद्ध भक्त, चाहे वन छोटा भी हो बड़ा भी हो, वो प्रशंसा पाने योग्य है। जबकि जो भगवान का भक्त नहीं, अभक्त है, वो प्रशंसा के योग्य नहीं। उसकी प्रशंसा करना मतलब जीवा का दुरुपयोग है। अगर किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसकी प्रशंसा की जाए, वो जीवा का दुरुपयोग, शब्दों का दुरुपयोग। 23वां श्लोक आता है, पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रय सर्वभूतानाम यथा देव रमाश्रय। आगे बोला कि ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान हो। ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। युधिष्ठिर महाराज समदर्शी थे, सबको समान रूप से देखते थे, सबको समान रूप से, सबका समान रूप से सम्मान करते थे। जैसे भागवत गीता में आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव शपाके च पंडिता समदर्शी। पंडित वास्तव में वो है, विद्वान वो है जो सबको समान दृष्टि से देखे। समान दृष्टि का मतलब ये नहीं कि वो पशु को और मनुष्य को एक जगह पे बिठा दें। वो व्यक्ति अपनी अपनी उसकी पोजीशन के अनुसार उसको सम्मान दे, पोजीशन के अनुसार उसको सम्मान दे। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। देखिए इसमें जो है कैलाशपति शिव के समान दानवीरता में बोला गया। दान देने में शिव जी अगर पसंद हो जाए किसी से देरी नहीं करते, इसलिए उनका नाम आशुतोष भी। शिव जी का एक नाम और क्या है? आशुतोष, जो जल्दी से प्रसन्न होके जल्दी से दान देते। ये हम देखते हैं कि इसीलिए सारे संसार में लोग शिव जी की पूजा करने वाले ज्यादा है, कृष्ण की पूजा करने वाले, विष्णु की पूजा करने वाले कम, भगवान की पूजा करने वाले कम है शिव जी की, क्योंकि शिव जी तुरंत वरदान देते हैं। लेकिन बाद में अगर शिव जी के वरदान का कोई दुरुपयोग करता है तो भगवान उसका वध भी कर देते हैं। जैसे रावण को शिव जी से वरदान मिला था,
लेकिन भगवान रामचंद्र के रूप में उन्होंने उनका वध किया था। कई बार होता है शिव जी से वरदान लेके, क्योंकि शिव जी जल्दी वरदान देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। आशु मतलब जल्दी, और तोष मतलब होता है संतुष्ट होना, जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे ही वरदान वृकासुर को भी दे दिया था, एक वृकासुर का। बाद में वो शिव जी को ही मारने के लिए दौड़ा था, शिव जी से वरदान लेके शिव जी को मारने दौड़ा था। तो शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिव जी को बोला गया है दान देने में बहुत विख्यात है। तो शिव जी के समान दानी होगा। शिव जी सारे संसार को दान देते हैं, लेकिन स्वयं कहाँ रहते हैं? स्वयं के पास पूरे वस्त्र भी नहीं, एक केवल मृग की छाल, हिरण की छाल पहने रहते हैं, और एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, या पहाड़ के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे रहते हैं। उनका अपना घर भी नहीं है, शिव जी का अपना घर नहीं है माउंट में। सबके, उनका नाम है भाव, भाव और भवानी। पार्वती का नाम है भवानी और शिव जी का नाम है भाव। भाव मतलब होता है संसार, और भवानी मतलब होता है संसार की चलाने वाली। भवानी दुर्गा देवी या पार्वती देवी संसार को चलाने, ये भौतिक संसार, भाव और भवानी चलाते। इसलिए लोग में कई जगह लिखते हैं ना, अपने घर में लिखते हैं भवन, हरि भवन या ये भवन, वो शब्द उससे बना है भवन, मतलब जो भाव में रहे। तो दूसरों को भवन देते हैं, वो भवन बनाते, लेकिन स्वयं वृक्ष के नीचे रहते हैं। इतने बड़े दानी। पार्वती जी के लिए घर भी नहीं बनाया उन्होंने, वो वृक्ष के नीचे या किसी कैलाश पर्वत पे, किसी पर्वत पे वृक्ष के नीचे रहते हैं। जो संसार भर को भवन देते हैं, संसार भर को देते हैं, वो अपनी पत्नी के लिए भी उनके पास घर नहीं देते, वो जो है ओपन में वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते हैं हमेशा। उनका पिक्चर देखेंगे तो कभी घर के अंदर बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे, जबकि भगवान विष्णु तो पूरा महल में बैठते हैं। शिव जी, इसलिए शिव जी जो है दान में शिव जी के समान होगा। कौन होगा? ये महाराजा परीक्षित, अभी जिसका जन्म हुआ है। ये सब भविष्यवाणियां कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं इस महान राजा को। और ये जैसे नारायण सबको आश्रय देते हैं, जैसे नारायण, भगवान नारायण सबको आश्रय देते हैं, ये भी सबको आश्रय देगा। पहले हिमालय के समान तुलना किया कि हिमालय सबको आश्रय देता, अब ये नारायण के समान। नारायण सबको आश्रय कैसे देते हैं? नारायण शब्द में ही आश्रय है। इसका मीनिंग बताया था, कोई बता सकता है? नारायण शब्द का मीनिंग बताया था हमने। हाँ पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु श्री नारायण मतलब नर, मतलब हो गया मनुष्य, सब जितने भी जीव जंतु है, और आयन मतलब उसके अंदर आश्रय लेना। तो हाँ। जो सारे जगत को आश्रय देता है नारायण हो गया। हाँ नारायण, जो और सारे एक मीनिंग भी आप, हाँ हाँ, फिर एक और मीनिंग प्रभु जी आप बताए थे कि नर मतलब जल भी होता है, तो जल में आश्रय ले सकते हैं। नार मतलब जल, नार ना मतलब जल, हाँ, फिर जो जल में रहते हैं सूर्य, तो उनको भी नारायण बोलते हैं। ये नारायण, तो नारायण जो है आश्रय देने वाले हैं। तो ये जो है, हाँ हरे कृष्णा, प्रीति माता जी बताएं। हरे कृष्णा। हाँ सब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नाम। हाँ हरे कृष्णा बताइए। आवाज नहीं आ रही।
मतलब ये आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज करेक्ट हो रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं। हाँ। इसके बाद जो है विष्णु को नारायण को आश्रय, क्योंकि रमा देवी को, रमा मतलब लक्ष्मी है, उनको भी आश्रय देते हैं। रमा का अर्थ है सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, उनके भी आश्रय भगवान है। ये रमा देवी, लक्ष्मी देवी के पीछे सारा संसार भागता है, लेकिन वो रमा देवी को भी, उस रमा देवी को, सौभाग्य की देवी को भी भगवान आश्रय देते हैं, विष्णु या नारायण को आश्रय देते हैं। तो ये विष्णु के समान सबको आश्रय देंगे, ऐसी तुलना की गई। इसके पश्चात ये अभी उन्हीं की प्रशंसा चल रही है। परीक्षित महाराज जितने महान राजा थे, सोचिए कितने महान राजा होंगे जिसकी भागवतम में प्रशंसा आ रही, इतने पेजेस में प्रशंसा, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसके बाद आता है 24 श्लोक में, सर्व सत गुण महात्मे एषा कृष्णम अनुव्रत रंति देव इव उदार ययाति इव धार्मिक। ये बालक भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हैं, उन्हीं के समान होगा, कृष्ण के समान होगा, क्योंकि कृष्ण का भक्त है। कृष्ण ही चाहते थे कि सब लोग उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करें। तो ये जो है कृष्ण के, भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए, तो जो भी कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन कर रहा है, उनके बताए गए मार्ग पर चल रहा है, भागवत गीता और भागवतम के मार्ग पर चल रहा है, वो उसमें कृष्ण के समान गुण आ जाएंगे, उसमें भगवान के समान गुण आ जाएंगे। जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान के समान गुण। ये हमने पहले भागवतम का जो श्लोक है, यस्यास्तिर भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणे समासते सुरा, कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें भगवान के समान, देवताओं के समान गुण आ जाते हैं। इसलिए बोला गया है कृष्ण के समान होगा, मतलब कृष्ण के समान गुण वाला होगा। ये भगवान का शुद्ध भक्त में उसको गुण एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, गुण को और ढूंढने की जरूरत नहीं कि पहले मैं ये सारे गुण लूंगा उसके बाद मैं महान व्यक्ति भक्त बनूंगा। इसमें आता है जो आता जी ने प्रेजेंट किया 5th कैंटो का 5वें स्कंद का 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा राम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहि। और जो हरि का भक्त नहीं है उसमें क्या गुण है, चाहे भौतिक कितने भी गुण हो, कितने भी गुण। भागवतम तो बोलता है कि भौतिक गुणों की प्रशंसा करना ही नहीं चाहिए, कितने भी गुण उसमें, हजारों हो लाखों गुण हो, उसका क्या यूज अगर वो भगवान का भक्त नहीं। और भगवान का अगर भक्त है तो धीरे 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 उसमें सारे भगवान के गुण आ जाएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस किया गया है भक्त और अभक्त में। भागवत में ऐसे कई श्लोक आते हैं, भक्त और अभक्त के बीच बहुत ज्यादा अंतर बताया गया है। जैसे जो भगवान का भक्त है उसमें सभी देवता गुण, उनके श्रेष्ठ गुण, धर्म ज्ञान वैराग्य, सब श्रेष्ठ गुण है। बाकी गुण, वो ऐसा है, वो अच्छा व्यवहार करता है, वो संवेदनशील है, वो ऐसा है, वो, ये सारे गुण यूजलेस है। यहाँ पे सबसे बड़े गुण बताया गया श्रेष्ठ गुण, उसमें सभी देवता और उनके श्रेष्ठ गुण जैसे धर्म ज्ञान और वैराग्य उस व्यक्ति के शरीर में प्रकट होते हैं। तो किन गुणों को भागवत में महत्व दिया गया है? धर्म ज्ञान वैराग्य, ये बड़े बड़े गुण पहले। इस संसार में क्या बोला था? छोटे छोटे गुण। क्या बोला था? अरे वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत केयरिंग है, वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। इतने जो C क्लास और D क्लास के गुण है, वो संसार वाले व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनको ये गुण, उससे उनके स्वार्थ सिद्धि होती है।
लेकिन जो भगवान की स्वार्थ सिद्धि, भगवान के किसी को बोलते हैं धर्म ज्ञान वैराग्य, क्योंकि भगवान सोच रहे कि ये सारी चीजें आ जाएगी तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। और संसार दूसरे गुणों को देखता है, भगवान दूसरे गुणों को देखता है। तो किसी व्यक्ति को कौन से गुणों में वृद्धि करनी चाहिए, उसको भगवान का भक्त बन के जो गुण भगवान के द्वारा लाइक किए जाते हैं उन गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। तो यहां पे बोला गया है ये बालक श्री कृष्ण के चरण चिन्ह का पालन करते हैं। किस चीज के कौन से गुण चाहिए उसको? कृष्ण वाले गुण चाहिए, धर्म ज्ञान वैराग्य ये वाले गुण चाहिए व्यक्ति में। ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह का पालन करते हैं, उन्हीं के समान होगा। उदारता में ये राजा रंती देव के समान तथा धर्म में ये महाराजा ययाति के समान होगा। तीनों करके तो यहाँ पे इन गुणों के मूर्ख लोग नहीं जानते कि संगति से ही, अच्छी संगति से ही गुण ग्रहण किए जा सकते हैं। जैसे अग्नि की संगति से कोई वस्तु गर्म हो जाती है। अतः भगवान परम पुरुष भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के समान योग्य बन जाता है, उनकी संगति से। ऐसा बोला गया है कि भगवान में जो 100% गुण है उसमें 78% गुण, अगर कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए तो भगवान के 78% गुण उसमें आ जाए। ब्रह्मा जी 78% गुण, भगवान कृष्ण में 64 गुण है, 64 है, उसका 78% करीब करीब 50 गुण जीव में आ जाएंगे अगर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। अगर कोई व्यक्ति, महाराजा परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे, इसके बाद रंती देव से तुलना किया गया। रंती देव कौन थे? रंती देव बहुत महान राजा थे। ये नारद मुनि ने इसका वर्णन करते थे, महाभारत में इसका वर्णन करते हैं। ये महान राजा थे, आतिथ्य के लिए, भोजन वितरण के लिए विख्यात थे। भगवान कृष्ण में इनके आतिथ्य की, इनके सत्कार की प्रशंसा करते हैं। जैसे हमने देखा था राजा शिवी ने दान वीरता में कबूतर को बचाने के लिए अपना शरीर, अपना मांस दे दिया था, अपना फ्लैश भी दे दिया था। उसी प्रकार राजा रंतीदेव स्वयं भूखे रहकर उन्होंने ब्राह्मण चांडाल तक को भी अपना भोजन का अंतिम हिस्सा तक दे दिया, अपना जल भी दे दिया था। स्वयं भूखे रह गए थे, 48 दिनों तक भूखे रहे थे। उसके बाद भी कोई आया था तो उसको भी अपना जल भी लेने लगे थे, कोई चांडाल आके जल मांगने लगा, वो भी दे दिया। प्यासे भूखे प्यासे रह गए। और ययाति में, ययाति भी धर्म के जो बहुत, ये जो धर्म के बहुत ज्यादा, धर्म के बारे में बहुत कठोर थे, धर्म का पालन करने में। इनफैक्ट यदुवंश इन्हीं से निकला है, राजा ययाति से यदुवंश निकला है। उसी यदुवंश में कृष्ण उत्पन्न हुए, कृष्ण का जन्म हुआ। ये बहुत दानवीर भी थे राजा ययाति। पूर्वी वंश इन्हीं में
पुरुवंश भी इन्हीं से निकला, यदुवंश इन्हीं से निकला है। अब आगे और प्रशंसा की जा रही महाराजा परीक्षित की। धृत्या बलि सम कृष्णे प्रहलाद इव सतग्रह अर्हता एष मेधानाम वृद्धानाम परिपासक। ये बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा। बलि महाराज, ये जो 12 महाजन में से इनका नाम आता है। बलि महाराज का धैर्य देख, जब भगवान ने इनसे सब कुछ दान में ले लिया था और इनको वरुण पास से, इनको पास से बंदी बना लिया था, तो भी धैर्यवान होकर भगवान के सामने सर झुकाए खड़े थे। इन्होंने अपना राज्य दान में दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने आप को दान में दे दिया, तो भगवान ने इनको बांध लिया था सबके सामने, सबको राज्य लेने के बाद भी, और इनका राज्य देवताओं को दे दिया था, तो भी धैर्य पूर्वक चुपचाप खड़े रहे, सारा सहन करते रहे। बाद में भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर इनको सुतर लोक का राज्य दिया था। तो बलि महाराज के समान धैर्यमान हो गए, और कृष्ण के, प्रहलाद महाराज के समान अनन्य, विष्णु के अनन्य भक्त हो। और ये परीक्षित जो है अनेक यज्ञ करवाएंगे। अभी भी प्रशंसा खत्म नहीं हुई है। भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रशंसा भागवतम में है, अभी भी प्रशंसा खत्म नहीं हुई। आगे बोलते, राज ऋषि नाम जनिता शास्ता च पथगामी नाम निग्रहिता कलेश भूव धर्म से कारणात्। ये बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, राज ऋषि होगा। ऋषि तुल्य राजा, ऋषि तुल्य राजा किसको बोलते हैं? जो राज ऋषि होते हैं, राजा होते हुए ऋषि के समान, उनका सबका पिता होगा। ये सम्राट है, परीक्षित महाराज सम्राट है, सामान्य राजा नहीं, सम्राट। एक सम्राट के अंदर कई राजा होते हैं। और विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त मर्यादा तोड़ने वाला तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। ये राजा ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के सबको दंड देगा, जो लोग मर्यादा को तोड़ने वाले हैं, राज्य के नियमों को तोड़ने वाले, विश्व की शांति को तोड़ने वाले। तो जो ये राज ऋषि, मतलब राजाओं में ऋषि है, ये बहुत बुद्धिमान है। ऋषि लोग जनरली बुद्धिमान होते हैं, तो राजा को सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। राजा जो है, उसका समय का, जो भी राजा बनता है, उसको समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। किसके कारण बुद्धिमान होता है? भगवान का भक्त होने के कारण। जैसा भगवद गीता में बताया गया, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपैन्ति। भगवान उसी को बुद्धि देते हैं जो भगवान का भक्त होता है और भगवान से जितना ज्यादा प्रीति करता है। भजताम प्रीति पूर्वकम, जितना भगवान से प्रीति करता है, प्रेम करता है, वो उतना बड़ा और उतना बुद्धिमान होगा। इवन कलयुग में भी जो हरि नाम का बोला गया, कलयुग में भी बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। और ये व्यक्ति जो है विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाला, उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। जो इस कानून में 4 नियम बने हैं। मांसाहार नहीं करना, नो मीट ईटिंग, अवैध संग नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स, नशा किसी प्रकार का नहीं करना, और
जुआ नहीं खेलना, 4 नियम बने हैं। ये परीक्षित महाराज वाले चैप्टर में इसका श्लोक आता है कि जो ये 4 चीज करता है, परीक्षित महाराज के राज्य में नहीं रह सकता था वो व्यक्ति। परीक्षित महाराज बोला था कि ये मेरे राज्य में, कलयुग से बोला था चार जगह पर, कलयुग से बोला था अगर आपको रहना है तो 4 जगह पे रहो, तो कलयुग बोला था तो ये तो आपके राज्य में है ही नहीं, इसलिए उसको 5वां स्थान दिया गया था, जहां पे ज्यादा स्वर्ण है किसी के पास में, वहां पे कलयुग प्रवेश करेगा, झगड़ा लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। ये 4 जगह, जो 4 चीजें परीक्षित महाराज के राज्य में मिलती नहीं, कलयुग को दंड देने के लिए 4 जगह भेजेगा, वो कलयुग स्वयं बोलता है महाराज आपके यहाँ तो ये 4 चीजें होंगी नहीं आपके राज्य में। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन में जब ये नियम बनाए, ये चारों नियम को इसलिए हाईलाइट किया, इसका श्लोक है पूरा के पूरा भागवतम। तो प्रभुपाद ने ऐसे नियम नहीं बना दिए, उस श्लोक के आगे हम देखेंगे, जब इसी में आगे श्लोक आएगा, कलयुग परीक्षित महाराज का भेंट होगा, तो उसमें आगे के परीक्षित महाराज कलयुग को बोलेंगे कि ठीक है, इन मेरे राज्य में नहीं रह सकते, लेकिन जहां पे ये मेरे राज्य अगर ये 4 चीजें हो रही तो आप वहां पे चले जाना। मतलब जहां पे शराब या किसी प्रकार का नशा होता है, जहां पे अवैध संघ होता है, वैश्यालय होते हैं, वैश्यवृत्ति के कार्य होते हैं, जहां पे गैम्बलिंग होता है, जुआ कैसीनो होता है, और जहां पर वधशालाएं हैं, जहां पे पशु स्लॉटर हाउसेस, जहां पे पशुओं का वध किया जाता है, उन 4 जगहों पे कलयुग 100% निवास करता है। ओ, तो अभी आधुनिक युग में तो ये सब सिटी में, सब गांव में मिल जाएंगे ये सारी जगह, इसलिए कलयुग ने गांव-गांव में प्रवेश कर लिया है। कलयुग ने गांव-गांव में प्रवेश कर लिया, क्योंकि जहां पर भी ये 4 चीजें होंगी वहां पर कलयुग जो है जरूर रहेगा। तो किसी को अगर कलयुग को भगाना है, ये कलयुग से दूर रहना है, तो ये इसलिए बोला गया। देखिए 17वें अध्याय में, अभी हम कौन से 12th चैप्टर पे चल रहे हैं, 17 चैप्टर में श्लोक आएगा, 17 चैप्टर का 13 श्लोक आएगा। इस श्लोक में वर्णन है, श्लोक में वर्णन है महाराजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगहों पर रहने की परमिशन दिया। महाराजा परीक्षित को तो पता था कि मेरे यहाँ पे 4 जगह है ही नहीं, इसलिए बोला रहना तो यहाँ रह जाओ, नहीं तो मेरे राज्य से निकल जाओ। फिर कलयुग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि 5 जगह, एक और जगह तो बता दो जहां पर मैं रह जाऊं। तो फिर बोला कि जहां पे सोना है, मतलब व्यर्थ का धन है, जहां पे धन के कारण भाई भाई में, पिता पुत्र में अलग अलग झगड़ा होता है, धन के कारण, धन के कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दैट मीन्स प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन में 4 नियम दिए हैं, ये हमारे परीक्षित महाराज का ही दिया हुआ है नियम। यस, परीक्षित महाराज के, ये भागवतम में श्लोक है। परीक्षित महाराज ने इसको लागू किया था अपने राज्य में। परीक्षित महाराज वो राजा थे जिन्होंने राज्य में इम्प्लीमेंट किया। ये श्लोक तो था पहले से, लेकिन परीक्षित महाराज ने पहला राजा था जिसने अपने शक्ति के बल पे बोला कि ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, मेरे राज्य में ये नहीं रहेगा। कलयुग ने जब रिक्वेस्ट किया तो तब उसने बोला कि ये यहाँ 4 जगह पे रह सकते हो, लेकिन वो राज्य में, कलयुग परीक्षित के राज्य में तो 4 चीजें थी नहीं, इसलिए फेमस हो परीक्षित। पर प्रभुपाद ने ये इस आधार पर कि जैसा परीक्षित ने राज्य किया था और कलयुग नहीं रहा था, प्रभुपाद भी नहीं चाहते थे कि जो है संसार में कलयुग रहे, इसलिए जहां पे ये 4 नियम का पालन होगा। आप देखेंगे सारे संसार में, अगर ये सारे संसार में देखेंगे, इन्हीं कारण सारी चीजें हो रही। नशा होता है, मांसाहार हो रहा है, ये कैसीनो, जुआ, ये क्लब खोले जाते हैं कैसीनो, और जहां पे ये मांसाहार होता है, नरसंहार होता है, ये सारी किस्में। इसलिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी भी व्यक्ति को इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिल सकती है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति, दीक्षा नहीं मिल सकती अगर ये 4 नियमों का पालन नहीं कर और साथ में 16 माला का जप नहीं करा, किसी को भी इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिल सकती। इतनी कठोरता से प्रभुपाद ने इसको, दीक्षा की बात तो दूर, व्यक्ति को जो टीचिंग करता है
वो भी इसको आगे उसका नाम भी नहीं भेजेगा अगर कोई व्यक्ति दीक्षा के लिए नाम भी नहीं भेजेगा अगर कोई व्यक्ति इन चारों चीजों का पालन नहीं करता है। चारों प्रोहिबिटिव प्रिंसिपल डूज एंड डोंट्स, ये डोंट्स और डूज मतलब है करना क्या है 16 बताएगा। नेहरानी माता जी आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, चाय पीना भी क्या इसमें इंक्लूड है क्या? इसमें शराबे इस्कॉन में और भी इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है। ये भागवतम में तो ऐसा चाय पीने का लिखा है, उस टाइम चाय थी भी नहीं, चाय ब्रिटिश टाइम पे आई है, तो इसलिए भागवतम में नहीं मिलेगी। भागवतम 5000 साल पहले का, चाय आई अभी 300-400 साल पहले आई, ये ब्रिटिश टाइम में आई थी। तो चाय में भी एक प्रकार का हल्का सा नशा रहता है। कैसे पता लगता है नशा है? आप जाएंगे ऑफिस में, जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, क्लर्क ये वो पीऊन सब जो बिना चाय के काम ही नहीं कर पाते, तो ये एक प्रकार से इससे पता लग रहा है कि ये नशा है। वैसे पता नहीं लगता है नशा है। लोग जो चाय पिएगा से बोले किसमें क्या नशा है, उससे बोलो कि आप कुछ दिन चाय बिना चाय के काम करके बताओ, बोलेगा नहीं हेडेक हो जाता है, बहुत हेडेक होता है। तो ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ समझ गए। हाँ, इसको में दीक्षा नहीं मिलेगी चाय पीने वाले को। कारण क्या है कि इसमें भी जैसे बताया मतलब कि इसमें भी निकोटीन रहता है, हल्का सा नशा रहता है। और हमको पता कैसे लगेगा कि जब कोई व्यक्ति बिना चाय के, जिसको चाय की बहुत एडिक्शन है और उसको बिना चाय के छोड़ दिया जाएगा तो उसको अलग अलग तरीके के हेडेक होगा, बीमारी होगी, काम में मन नहीं लगेगा। इसका मतलब वो नशा से, उसके बाद वो नशा चाहिए उसको, तब जाके वो काम करता है। सरकारी ऑफिसेस में काम नहीं होता, लोग चाय पे निकल जाते हैं, नीचे सड़कों पे चाय के टी स्टॉल पे खड़े होते हैं, घंटों घंटों वहां पे गपशप करते हैं। चाय दिन में 2 बार तो गवर्नमेंट ऑफिस वालों को, बाकी 3, 4, 5, 6 बार। जैसे स्मोकिंग का नशा होता है, जो ऑफिस में बाहर निकलते हैं स्मोकिंग के बिना काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी चीज जिसके बिना व्यक्ति काम नहीं कर पाए तो नशा ही हुआ। हाँ प्रभु जी। हाँ, चाहे थोड़ा सा भी नशा, उसके बिना अगर काम नहीं कर पाए उसको चाहिए। जैसे ड्रग वाले को, जो लोग ड्रग लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उनको ड्रग के बिना जो है वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जिसके कारण व्यक्ति, इससे बस उनको थोड़ा सा वो मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, इसके कारण वो नशा मिलता है, हल्का सा भी नशा हो, वो सब जो है ये। हाँ समझ गई प्रभु जी। हाँ समझ गई। मुझे भी लग रहा था डाउट कि अगर चाय भी है क्या इसमें। चाय भी है, कॉफी भी है, तंबाकू भी है। ठीक है सब। मीना मेरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चॉकलेट खाने के लिए भी बोलते हैं नॉट अलाउड, वो किस विषय से ले? चॉकलेट में जो कोको रहता है, चॉकलेट जो विदाउट कोको रहता है, लेकिन जो कोको रहता है वो भी, जैसे कॉफी में जो मटेरियल रहता है ना, वैसे ही मटेरियल जो है चॉकलेट में, वो वाला जो कोको वाला रहता है। प्रभु जी, पर वो तो दिन में 2 या 3 बार नहीं खाते हैं, कभी कभार मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट लेते हैं। मुंह मीठा करने के लिए तो जो है, बंगाल तो फेमस है स्वीट के लिए, इतने सारे स्वीट की वैरायटी। चॉकलेट ही क्यों स्वीट, चॉकलेट मॉडर्न स्वीट हो गया है, पहले तो स्वीट तो इतने सारे स्वीट है, वैरायटी है स्वीट की। एक्चुअली क्या है कि उसको भी लोगों को एक टेस्ट लग गया, एक चॉकलेट का अलग टेस्ट आता है। अच्छा। ये इसमें कोको और वो मिला देते हैं जिससे कि टेस्ट अलग आता है। ऐसा जो है स्वीट्स तो बंगाल और कलकत्ता तो स्वीट्स के बारे में फेमस पूरे वर्ल्ड में। रसगुल्ला अच्छा लगता था प्रभु जी। हाँ, तो फिर वो अगर रसगुल्ला खाने वाला है उसको फिर धीरे धीरे चॉकलेट का नशा दे देंगे, तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद रसगुल्ले का टेस्ट बंद हो जाएगा और चॉकलेट का टेस्ट आ जाएगा। चॉकलेट ऐसी चीज है, ठीक है प्रभु, स्पेशल चीज है, बस इसलिए अगर फूड स्पेशल है उसमें थोड़ा सा कोको मिलाने के कारण है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। उस टाइम महाराज परीक्षित ने
कली को सोने में रहने के लिए आदेश दिए थे। तो सोना तो उस टाइम लोग ज्यादा पहनते भी थे। हाँ, पहनने वाला देखिए, जो सोना में दो प्रकार बताए, इसलिए विशेष करके उसको समझाना पड़ता है। एक तो जो आभूषण के रूप में पहना जाता है वो ठीक है, वो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी के रूप में पहना जाता है, ठीक है, पहले अच्छा क्वांटिटी में पहना भी जाता था। लेकिन जो जहां पे भी एक्सेस धन रहता था, जो जमीन में गाड़ के जैसे सोना बहुत ज्यादा स्टोर किया जाता था, वो पारिवारिक परिवारों में झगड़े का कारण बनता है। इसमें ज्वेलरी की बात नहीं हो रही कि जो सामान्य रूप से पहना जाता था, ज्यादा भी पहना जाता था पहले, बट वो तो पहना हुआ उनके लिए हो गया, आभूषण हो गया। लेकिन सोना जो अभी वो धन के रूप में, चाहे अभी किसी भी तरीके का धन हो, चाहे उसके पास शेयर्स हो या कुछ भी हो, अभी देखते हैं कि भाइयों में झगड़ा होता है। जहां पे भी एक्सेस धन रहता है उसके बंटवारे के लिए लैंड के रूप में भी, जमीन के रूप में, और जो है दूसरे धन के रूप में बंटवारा होता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े अंबानी जैसे परिवारों में भी भाई में झगड़ा हुआ, पूरा न्यूज़पेपर कवर हुए थे, बड़े बड़े, आज से जितने भी साल पहले हुआ था, 20, 25, 30 साल पहले बड़े बड़े, और क्या पब्लिकली झगड़े होते हैं, और सब परिवार होके कोई ना कोई उसमें फिर बर्बाद होता है। जो आवश्यकता वाला धन है, या जो इंक्लूडिंग इमरजेंसी भी रखा हुआ, लेकिन इतना धन इकट्ठा करते हैं, बाद में फिर पता लगता है उसमें से ज्यादातर ब्लैक मनी था। जो भी एक्सेस मनी में देखा जाता है जनरली कि ज्यादातर ब्लैक मनी, अगर किसी का ऑनेस्टली अर्न किया हुआ है तो वो अपना धन को जितना भी बहुत एक्सेस है उसको चैरिटी में लगाता है, और ये तो वो जाके झगड़े का कारण नहीं बनता है। ठीक है, एक्सेस धन जो होता है वो झगड़े का कारण बनता है, और जनरली एक्सेस धन में टैक्स बचा के या दूसरे तरीके से ब्लैक मनी होता है। अदरवाइज तो हर किसी को धनी बने रहने का, पहले भी राजा लोग होते थे, लेकिन राजा लोग भी इतनी संपत्ति होते हुए भी वो जो भी होता था दान चैरिटी करते थे, दान लगाते थे। एक्सेस मनी पहले भी हुआ करता था, लेकिन वो उसका सदुपयोग करते थे। आजकल उसका उपयोग, सारे एक्सेस धन का उपयोग ड्रिंक में, बड़ी बड़ी पार्टीज में यूज होता है। सारी 5 स्टार होटल बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही, कहां से बढ़ती जा रही? क्योंकि लोगों को न्यू ईयर पे भी पार्टी चाहिए, 25 दिसंबर पे भी पार्टी चाहिए, बीच में कोई ओकेजन होता है, बर्थडे पार्टी चाहिए, ये पार्टी चाहिए, वो पार्टी चाहिए, उतनी सारी पार्टी। क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग एडिक्शन, और ये सब हुआ एक्सेस धन के कारण। राजा लोग तो ऐसे पहले नहीं करते। राजा लोग तो जो भी करते थे, प्रजा बड़े यज्ञ करवाते थे बड़े बड़े, उसमें प्रजा को, उनकी पार्टी मतलब उनका यज्ञ होता था विष्णु की लेकर, सबको फ्री में उसमें भोजन मिलेगा, सब कुछ। इस प्रकार से वो धन को खर्च करते थे। वो भी धन को खर्च करते थे। उनकी पार्टी कैसे रहती थी? बड़े बड़े यज्ञ करना, समारोह करना, उसमें सारे ब्राह्मणों को दान, सबको, गरीबों को तो पहले, अब गरीबों का कल्याण कम होता है, पहले गरीबों को वास्तव में तो पहले मिलता था सब। रियल तो उनको बहुत, राजा की तरफ से कई ऐसे राजा थे जिनके राज्य में कोई निर्धन नहीं रह पाता था, कोई गरीब नहीं रह पाता। वो धन का उपयोग करते हैं, ठीक है, और इसके उनके पास और धन आता रहता था। वो भी टैक्स लगाते थे, लेकिन वो टैक्स का उपयोग फिर से जनता को रीपे करने में, कभी अकाल पड़ा, बाढ़ आई, तो उसमें क्या करते थे, फ्री में बांटते थे, जिससे क्या है कि वो धन का सही उपयोग हो सके। ठीक है, ऐसा उपयोग होता था, धनी व्यक्ति ऐसा उपयोग करता। हाँ, अनिता शर्मा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जो आपने अभी बताया कि महाराज जी ने अपना पानी भी बाद में दान कर दिया था, तो क्या वो लोग वो नहीं सोचते थे कि ये स्थान और योग्य व्यक्ति दान करने से पहले? नहीं, दान करने से पहले देखिए, जो चांडाल व्यक्ति है वो किसको बोलते हैं? चांडाल, उसका मीनिंग बताएं। डॉग ईटर, डॉग ईटर। जी प्रभु। 4 वर्णाश्रम धर्म होते हैं, जाति से नहीं होते, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कर्म से होते हैं। अगर हम जैसे जाति उसमें सोचेंगे, जन्म से सोचेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इंडिया में भी लोगों को भ्रम है कि ये जाति का भेदभाव, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है, भगवान कृष्ण ने क्लियरली भागवत गीता में बोला है, क्लियरली बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
ये 4 वर्ण मैंने बनाए, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। क्लियरली लिखा है, जन्म से नहीं लिखा है, गुण और कर्म से। अगर कोई व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर डॉग ईटिंग करता है, मान लीजिए डॉग ईटिंग कर रहा है, इसका मतलब हम चांडाल कहलाएंगे, चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कर्म से हो रहा है। ये गलत प्रचार किया जाता है इंडिया में, लग जाता है कि इंडिया में जाति प्रथा थी पहले से, बिल्कुल गलत थी। ये शास्त्रों पे ब्लेम लगाने के लिए किया जाता है, कभी था नहीं। कृष्ण की वाणी है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने बनाए, गुण कर्म विभाग। तो हम में से कोई भी अगर गुण ऐसा कर रहा है एकदम लो लेवल के, लोएस्ट लेवल के, तो वो चांडाल कहलाएगा। तो चांडाल जो है कोई जाति से अछूत नहीं, तो चांडाल व्यक्ति है, मतलब वो ऐसे भी कार्य कर रहा था, लेकिन उसको पाने के कारण ये सब परीक्षा लेने आए थे, देवता लोग परीक्षा लेने आए थे, उसमें से कोई चांडाल बन के आया था। तो देवता लोग जब परीक्षा लेने आए थे, तो परीक्षा लेने आया था, तो उसको प्यास लगी है, तो वो मृत्यु हो रही, तो राजा ने बोला, वो राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पहले के क्षत्रिय राजा होते थे कि ठीक है वो जाने तो पहले दूसरे को दान दे दे। उसमें वो नहीं देखा जा रहा है कि वो किस प्रकार के काम में दान, क्योंकि उसको जल की आवश्यकता है, वो ऐसा मांगने आया कि मेरे को जल की आवश्यकता है। तो क्या प्रभु, हम लोग भी अगर कोई प्यासा है या कुछ है तो हम लोग उसको दे सकते हैं खाना? यस, प्रसाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ये तो बेसिक मिनिमम। इसमें कोई भी, किसी भी, चाहे चांडाली व्यक्ति हो, अगर भूखा प्यासा है तो उसको देना चाहिए। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। उसको मनी नहीं दे सकते, चांडाल व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, उसको मनी देने योग्य नहीं है, कोई धन देने योग्य नहीं है। बाकी भूखा प्यासा, उनकी नीड जो है, बेसिक नीड देने योग्य, बेसिक नीड सबको दे कर सकते। उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करना है, उनको ड्रिंक करना है, उनको स्मोक करना है, उनको ये करना है, वो करना है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। दान देना होता है नीड के लिए। नीड एंड डिजायर्स अलग अलग है, आवश्यकता और इच्छा। आवश्यकता के लिए व्यक्ति को आवश्यक है तो उसको प्रसाद दिया जा सकता है, भोजन दिया जा सकता है, देना चाहिए दान, नीड पूरी करने की। ठीक है, हम अभी जो धन देते हैं उससे इच्छाएं पूरी करते हैं, इसलिए हमको धन देने में सावधानी रखना चाहिए। ये अगर वैष्णव नहीं, प्रॉपर उचित व्यक्ति ने, तो उसको धन नहीं देना चाहिए। एक बार हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता है, हम दे देते हैं, हमको वेरीफाई नहीं, हमको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको आवश्यकता पूरी कर देना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की आवश्यकता है। लेकिन धन देने से वो अपनी डिजायर्स पूरी करते हैं। आवश्यकता अगर आप देखेंगे तो कई बार बोलते हैं नहीं ये सब नहीं चाहिए हमको। कई बार बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं, इनको चाय पीने के लिए पैसा चाहिए। तो चाय आवश्यकता नहीं, चाय नीड नहीं। चाय तो हम खुद ही नहीं पीते हैं, उसको बोल सकते हैं हम तो खुद ही नहीं पीते हैं चाय। तो चाय जो है वो उसकी डिजायर है, उसके लिए उसको खाना, भोजन, रोटी, चावल, दाल, ये सब उसकी आवश्यकता है, ये पूरी कर देना चाहिए। अगर कपड़े भी प्रॉपर हैं तो उसको कपड़े भी दिए जा सकते हैं, उसकी आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि आवश्यकता है। जहां पे डाउट है वहां पे नहीं देना चाहिए, अगर जरा सा भी डाउट है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इच्छा है भगवान के हाथ में पूरी करने का, आवश्यकता भी भगवान के हाथ में। आवश्यकता है हमारे माध्यम से पूरी कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं के लिए जो है ऐसा कहीं लिखा नहीं, दान नहीं। इच्छाएं पूरी करने के लिए दान नहीं दिया, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दान। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। आगे 27 श्लोक में आएगा। तो ये सब जो है राजा के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन ऐसे राजा की भी मृत्यु होगी, ऐसे राजा को भी श्राप मिलेगा। ये किस लिए श्राप मिलेगा, किस लिए मृत्यु हो गई, इसी को जानने के लिए शुरू में प्रश्न पूछा गया था। शौनकादिक ऋषि ने सूत गोस्वामियों से इसीलिए प्रश्न पूछा था कि ऐसे राजा का जन्म कैसे हुआ, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे राजा को क्यों श्राप मिला, श्राप के कारण क्यों मृत्यु हुई, ये समझना जरूरी। क्योंकि ये समझेंगे तो हमको भागवतम समझ में आएगा पूरा, और आगे भागवतम की उत्पत्ति होगी। ऐसे राजा को भी श्राप मिला, लेकिन भगवान की इच्छा थी। और भगवान की इच्छा क्या थी,
ऐसे राजा को भगवान जल्दी से अपने पास बुलाना चाहते थे पूरा कर, इसलिए उसको श्राप के लिए अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन श्राप से भी कई सारी शिक्षा है। तो आगे 27 श्लोक में से आगे स्टार्ट होता है। तक्षकादात्मनः मृत्युं द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रपत्यस्य ते उपशत्य मुक्त संग पदम हरे। वो ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। ये राजा जो है, इसके बारे में सब लोग क्या ब्राह्मण लोग ये भी कर रहे हैं। अब ये उनकी अंतिम चीजें बता रहे हैं, अंतिम कुछ एक चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या होगा इसके साथ में। तो अभी ये भी बता दिया, देखिए पहले के ब्राह्मण लोग कितने शक्तिशाली थे अपनी साधना के बल पे, और अपनी साधना के बल पे और अपने ज्ञान के बल पे, तेज के बल पे वो ये बता सकते थे कि इस राजा की मृत्यु किस कारण से होगी। अभी जन्म हुआ है, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ है, और कहां तक का बता रहे हैं? मृत्यु तक का पूरा बता दिया, बीच का भी सारा बता दिया, मृत्यु तक का बता दिया। मृत्यु का कारण क्या होगा बता दिया, ब्राह्मणों का तेज था। लेकिन इस श्राप के कारण जब ये ब्राह्मण श्राप दे देंगे इस राजा परीक्षित को, ब्राह्मण, क्योंकि ये द्वापर युग का अंत था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला, कलयुग का प्रारंभ हो गया था, तो यहां से ब्राह्मणों का तेज खत्म हो जाएगा। इसलिए कलयुग में ब्राह्मणों का श्राप भी नहीं लगता है, कोई असर नहीं होता है ब्राह्मणों के श्राप, क्योंकि उन्होंने ऐसे भक्त राजा को श्राप देके अपने श्राप का, अपने तेज का, अपनी ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग किया। जब किसी कोई भी चीज अपनी शक्ति का, उसको भगवान ने जो शक्ति दी है, जो तेज दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसका दुरुपयोग करता है, उसका परिणाम यह रहता है कि उसका क्या, उसके पूरे वंश का तेज और शक्ति सब खत्म। ऐसे ही जैसे धन का दुरुपयोग करने से वंश नष्ट हो जाता है, ऐसे ही अपने ब्राह्मण, जो ब्रह्म तेज है, ब्राह्मण का जो तेज है, शक्ति का, मंत्र का दुरुपयोग करेगा ये ब्राह्मण, अभी एक ब्राह्मण का बालक करेगा तब से। और ये क्योंकि कलयुग प्रवेश कर चुका, तब से कलयुग में इस दुरुपयोग होने से ब्राह्मणों की शक्ति चली गई, उनके मंत्र का तेज खत्म हो गया। अब कोई ब्राह्मण किसी को श्राप भी देके कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्राप का उन्होंने दुरुपयोग किया। उन्होंने एक भगवान के भक्त को श्राप दिया, हालांकि भगवान का भक्त में उससे भी ज्यादा तेज था ये राजा परीक्षित, हालांकि राजा था, लेकिन ये इसको ब्राह्मण ने श्राप दिया। अगर ये श्राप चाहे तो उसको श्राप को कैंसिल कर सकता था, या इसके विपरीत उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा शक्ति है। लेकिन भगवान का भक्त और ब्राह्मण में अंतर है, भगवान का भक्त वैष्णव रहता है और ब्राह्मण के पास ज्ञान और तपस्या का बल रहता है। तो वैष्णव ज्यादा, भगवान के लिए वैष्णव ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैष्णव भगवान का भक्त होता है, वैष्णव शरणागत होता है, वैष्णव के पास भगवान पूरी शक्ति दे देते हैं, सब कुछ देते, लेकिन वैष्णव उसका दुरुपयोग नहीं करता। तो इस राजा परीक्षित पे श्राप मिला, तो चाहे श्राप को कैंसिल कर देता, उसको नलीफाई कर देता, श्राप को नहीं मानता, इसमें इतना बड़ा वैष्णव था, या उसके बदले में श्राप दे देता। लेकिन इसने, क्योंकि भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त का गुण क्या है? प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनी सदा हरि। भगवान का भक्त सदा हरि का कीर्तन करने में रहता है, उसके कारण वो सारी चीजों को सहन करता है। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील होता है। ग्रास, तृणादपि सुनीचेन, तृण मतलब घास, ग्रास, तिनके के समान नम्र होता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, और अमानिना मानवेन कीर्तनी सदा हरि, और दूसरों को मान देता है, स्वयं मान की इच्छा नहीं रखता। ये सारे गुणों के कारण वो सदा अपने आप को डिस्टर्ब नहीं रखते, सदा कीर्तनी सदा हरि का कीर्तन करता रहता है। तो राजा परीक्षित ने उस श्राप को सहन कर लिया, 7 दिन के अंदर शांति को सहन कर लिया, और 7 दिन के अंदर उन्होंने ये पूरी भागवतम श्रवण कर लिया और भगवत धाम पहुंच गए। और वो जो ब्राह्मण जिसने श्राप दिया था, उसका तेज भी चला गया, सब कुछ चला गया, और उसके वंश भी आगे श्राप देने की क्षमता खत्म। तो जो सहन कर लेता है
जैसे कीर्तनी सदाहरी सदाहरी का कीर्तन कर सके तो ज्यादा शक्तिशाली होता है बजाय कि जो असहनशील होता है, इनटॉलरेंट की बजाय टॉलरेंट। ये भगवान हरि का कीर्तन कर रहा है। लेकिन राजा जो क्षत्रिय रहता है, जो क्षत्रिय होता है, वो अधर्म को नहीं सहन कर पाता, धर्म को सहन कर पाता। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने क्यों सहन कर लिया? क्योंकि ब्राह्मण ने दिया था, इसलिए सहन कर लिया। ब्राह्मणों का आदर करते उसने सहन कर लिया। तो यहाँ पर बताया गया है, वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके, जब राजा परीक्षित, ये जिसकी इतनी सारी प्रशंसा की गई है, इसको अप्रिशिएट किया गया, इसको जब श्राप मिला, गलती ब्राह्मण श्राप देने वाले की थी, लेकिन राजा अपनी गलती मान रहा है। तो राजा को तो फायदा हुआ। राजा ने साथ, जब उसको पता लगा कि 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होनी, तो उसने अपने आप को सारी सांसारिक भौतिक आसक्ति से, राज्य की आसक्ति से, इस परिवार की सारी आसक्ति से मुक्त कर लिया और अपने आप को 7 दिन के लिए उसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस तरीके से अपने आप को संसार से मुक्त करके भगवान के धाम चले गए। तो श्राप सहन करने वाले को फायदा हुआ पूरा। देने वाले ने तो अपनी शक्ति बता दी, लेकिन उसको कुछ भी फायदे नहीं, विनाश हो गया। सहन करने वाला, इसलिए भक्त का जो होता है वो ब्राह्मण और उनका आदर करते हैं। ये राजा किसी शत्रु का आक्रमण सहन नहीं करता, क्योंकि उसको प्रजा का पालन करना है धर्म के अनुसार। लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण का श्राप उसने सहन, क्योंकि ब्राह्मण को आदर दिया जाता है। ब्राह्मण एक जन्म वाला ब्राह्मण नहीं, ये भी गुण वाला था ब्राह्मण। तो तात्पर्य भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से कोई मेल नहीं, मतलब इसके बराबर कुछ नहीं। चरणों की शरण ग्रहण करना और इस संसार की आसक्ति के, भौतिक आसक्ति का मतलब है कि भगवान के शरण में नहीं जाना। भौतिक आसक्ति रखना मतलब भगवान के शरण में नहीं जाना, और भगवान के शरण में जाना मतलब है भौतिक आसक्ति नहीं रखना। तो इस संसार में रहते भगवान की भक्तिमय सेवा, भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है। और जब भक्तिमय सेवा करते करते व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, भगवान की भक्तिमय सेवा करते करते, श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते हो जाता है, तो उसकी भौतिक आसक्ति अपने आप छूट जाती है। इसको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना है, उसकी भौतिक आसक्ति छूट जाती है और भगवान धाम जाने के लिए हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने, हालांकि इसी परीक्षित महाराज को भगवान ने माता के गर्भ में बचाया था, इसी परीक्षित महाराज को, और वही परीक्षित महाराज को ब्राह्मण के शाप से शरीर छोड़ना। वो हम आगे कथा सुनेंगे, आगे के चैप्टर में वही आएगा। उस समय उसका पूरा आंसर मिलेगा कि उन्होंने ब्राह्मण का श्राप क्यों दिया गया उनको, ब्राह्मण का श्राप उन्होंने उसको क्यों सहन किया, क्यों नहीं उसका प्रतिकार किया। नित्य रूप कृष्ण प्रभु श्रृंगी कर्म करानी ब्राह्मण। तो ये जो ऐसे व्यक्ति को जिसको भगवान ने रक्षा की, गर्भ में रक्षा की, वो बाद में जाके एक ब्राह्मण के श्राप द्वारा मारा जाएगा। ये एक अद्भुत कथा है। इसकी कथा को आगे हम आगे के चैप्टर्स में इसको सुनेंगे, ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने ये, इसमें लिखा है नुकसान का सौदा था। उन्होंने 7 दिन में मृत्यु होनी, तो ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति, लेकिन उन्होंने इस बड़ी प्रॉब्लम को एक अवसर के रूप में उपयोग किया। बिगेस्ट क्राइसिस, ग्रेटेस्ट क्राइसिस, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट को उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया, अवसर के रूप में यूज किया। तो इस संसार में कोई भी चीज ना तो संकट है, ना तो कोई क्राइसिस है, और ना कोई अपॉर्चुनिटी, ना तो कोई संकट है, ना कोई अवसर है। अवसर को संकट में बदला जा सकता है, संकट को अवसर में बदला जा सकता है। संकट को कैसे, यह परीक्षित महाराज का उदाहरण है कि इतने बड़े संकट को, श्राप वाले संकट को, 7 दिन में मृत्यु होने वाले संकट को उन्होंने एक अवसर में बदल दिया और अपना जीवन सुधार लिया। और इसके विपरीत अवसर को कई लोग
संकट में बदल देते हैं। इसका कोई उदाहरण बता सकता है अवसर को संकट में बदलने का? हाँ मीना माता जी बताइए। रावण, उनको तो बहुत भगवान उनके सामने आए थे, हाँ फिर भी उन्होंने भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं किया। ओके ठीक है, ये भी ठीक है, सही आंसर है। और आगे प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दुर्योधन को भी अवसर मिला था, वो भगवान को मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं मांग के भगवान की सेना मांगे हैं। तो Yes. ये जैसे अवसर मिला था उनको, लेकिन Right. उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। ठीक है आंसर, ठीक है ठीक है। सविता माता जी। जैसे रावण को भी एक बार मौका दिए थे भगवान विभीषण कि हाँ। उसको माता को लौटा दे, ओके माता को ठीक लौटा दे, ठीक है माने। ठीक है। शिवानी माता जी। नहीं प्रभु जी, मैं जो बोलना चाहती थी वो बोल दिया माता जी ने, तो इसलिए। ठीक है। और रेखा मेनन माता जी, आप बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, मेरा भी दुर्योधन ही था, तो एक माता जी ने बोल दिया। हरे ठीक कृष्ण है प्रभु। ठीक है। नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को हर बार अवसर मिलता है, यस अब वो किस तरीके से यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस, मनुष्य जीवन अपने आप में एक अवसर है, इसको कोई संकट में बदल सकता है। इसमें अगर वो पशुओं जैसे कार्य करें, जैसे चारों नियम जब बताए गए हैं, इन चारों नियमों का उल्लंघन करे, तो मनुष्य जीवन ही संकट में डाल जाएगा। मनुष्य जीवन बहुत बड़ा अवसर है भगवान धाम जाने का, सबसे बड़ा अवसर है। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है कि मनुष्य जीवन सबसे बड़ा अवसर है। इसको कोई चाहे तो संकट में बदल सकता है, इसके बजाय मनुष्य जीवन के बजाय ऊपर उठने के बजाय नरक में चला जाए, तो क्या करेगा वो? संकट, उसने अवसर को संकट में बदल दिया। ठीक है, कुसुम भगत माता जी। मुझे शिवपाल को भी अवसर मिला था कि भगवान ने कहा था 100 गाली तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बाद बोला था आपका सिर काट दूंगा। तो भगवान का भक्त बन सकता था। यस, तो ये सारे उदाहरण है अवसर को संकट में बदलने। परीक्षित महाराज ने संकट को, श्राप को जो है वो अवसर में बदल दिया। कोई ऐसा कर सकता है कि इतना बड़ा श्राप मिला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाले, और उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दे, अवसर में बदल दे, जीवन सुधार दिया पूरा, और हजारों लाखों पूरी पृथ्वी पे भागवतम का प्रचार कर दिया। 7 दिन के इस टाइम को, इतने बड़े संकट को, जिसको देख के व्यक्ति सोचेगा अब तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसको इतने अच्छे अवसर में, खाली अपने लिए नहीं, हम सबके लिए उसने इसको अवसर में बदल दिया, उस संकट को अवसर में बदल दिया। तो ये होता है भगवान के भक्त जानते, इसलिए उनको भगवान के भक्त के लिए संकट और अवसर या क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी बराबर। उनके लिए क्राइसिस हो तो भी वो उसको अपॉर्चुनिटी बदल देंगे। अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है ही से, अवसर तो अवसर है ही से, संकट को भी जो अवसर में बदल दे वो महान है। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो भक्ति में चाहते हैं, इतने बड़े संकट उनके जीवन में होते हैं, लेकिन उसको भी वो अपॉर्चुनिटी बदल देते। अजामिल का भी उदाहरण है, कृष्ण बोलो। अजामिल को भी ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होता, अच्छे परिवार में, अच्छा भागवत धाम जा सकता है, लेकिन वो क्या है, गलत संग के कारण वो भी जो है, फिर बाद में आके भगवान का नाम लेके उसने वो कर, फिर से भगवत धाम चला। तो ये सारी चीजें हैं जो ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे प्रभु जी के लिए प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण